डियर सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी, Knight of Wands in reverse, Temperance, King of Pentacles, Queen of Swords। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आई थिंक फाइनली किसी का पेशेंस अब जवाब दे रहा है। किसी ने बहुत ड्रामा कर लिया ऑलरेडी और अब ये ड्रामा उनसे और किया नहीं जाना। ये पर्सन शायद आपको ये शो कर रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। आप हो ना हो, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। ओके, ये पर्सन किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि वो वीक बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे। और इस पर्सन को अपने पर बहुत प्राउड हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वो तो जिसका चाहे उसका अटेंशन पा सकते हैं, या अगर वो किसी को अटेंशन नहीं देंगे तो दूसरा पर्सन उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेगा या उन्हें चेज करेगा, इस तरह की कोई चीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यह है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके लाइफ में कई बार आता जाता रहा हो और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब चाहेंगे तब उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इस गेम में मास्टर है, या आप कह सकते हैं कि इस गेम का ये पर्सन एक तरीके से प्लेयर है। तो आई थिंक अब इनको समझ में आ गया है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, या उन्हें भी दूसरों को इज्जत देने की जरूरत है। टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर वो इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं तो शायद वो कहीं पर भी एंड नहीं होंगे या फिर किसी के भी साथ कमिट नहीं कर पाएंगे और ये सिचुएशन और ज्यादा बदतर हो जाएगी। आई थिंक इस पर्सन को समझ में आ गया है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कमिट करने की, ये पर्सन कोशिश कर रहा है चेंज होने की, ये पर्सन कोशिश कर रहा है ट्रस्टेबल होने की। उन्हें पता है कि आप उन्हें आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपने बिहेवियर को सुधारने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा इंसान बन सके जिससे कि कोई सीरियस कमिटमेंट में इंटरेस्टेड हो। इन्हें एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए जो पहले आपको चाहिए था और ये नहीं दे रहे थे, अब इन्हें चाहिए, बट शायद मुझे लगता है कि आप नहीं देंगे। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि आप बात करने को तैयार नहीं है, आप बातें सुनने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आप पास्ट को भूलने के लिए तैयार नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप उसी पॉइंट पर फ्रोजन है, उसी पॉइंट पर बैठे हुए हैं जहां सब कुछ बिखर गया था, या आप कहें कि जहां सब कुछ एक क्वेश्चन में आ गया था कि आपका फ्यूचर क्या है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी वो सारी बातें ताज़ा हैं जो इन्होंने कही हैं या जो कुछ भी इन्होंने किया है, और ये इतना आसान नहीं है भूलना। आई थिंक ये पर्सन ये जानता है और इसीलिए आपको अप्रोच करने से पहले वो ये श्योर कर रहे हैं कि उनके अंदर वो चेंजेस आ चुके हों जो आपको चाहिए या जो किसी और को भी चाहिए हो सकते हैं।
यहाँ पर ये पर्सन जान चुका है कि उन्हें नाइट ऑफ वॉन्ड्स से चेंज होकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना होगा, और वो इस तरह से अगर इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है और उनका भी कोई भविष्य नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Chariot, excuse me. Page of Pentacles, Four of Swords, and the Lovers. Okay. तो आपके लिए द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, यानी आप लवर्स तो अभी भी हैं, चाहे आप एक दूसरे से बात करना चाहें, ना करना चाहें, या जितने भी इश्यूज हो आप एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे। यहाँ पर आप एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं बंद कर सकते। यहाँ पर आप की जो स्वीट फीलिंग्स है आप डेफिनेटली एक दूसरे को जाहिर करना चाहते हैं, पर फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। सजिटेरियस, यहाँ पर देखिए आप योगा कर रहे हैं। आई मीन यहाँ सिंबल दिखा रहा है इस चीज का ये कार्ड कि आप अपने माइंड को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ स्वॉर्ड्स हैं। ये स्वॉर्ड्स इस चीज को दर्शा रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं इस समय, और आपको इन नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा चाहिए। एंड इसीलिए आई थिंक आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये चीज आपको फायदा करेगी डेफिनेटली। सो एक बार जब आप अपने माइंड को काम करेंगे तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे टू डू की लिस्ट है, यानी कि इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनकी बहुत सारी विशेस हैं जो ये आपके साथ पूरा करना चाहेंगे, और ये आपके साथ एक फ्यूचर लिख रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक फाइनली आपको किसी तरीके का कमिटमेंट मिलने वाला है अपने पर्सन से, और आप देखेंगे कि आपके पर्सन पहले से काफी ज्यादा चेंज्ड नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के साथ बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं आपके लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास वक्त नहीं है चीजों को हैंडल करने का, शायद इसलिए ये सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पर हैं। मतलब कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे इन चेंजेस के हिसाब से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिला, अभी कुछ क्लियर करने का भी टाइम नहीं मिला, या कोई डिसीजन लेने का भी टाइम नहीं मिला। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑलरेडी ये पर्सन यहाँ पे है, और द लवर्स का कार्ड का मतलब है कि आपके और इनके बीच फिर से एक बॉन्डिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। आप फ्री हैं वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। इस वक्त सारी पावर आपके हाथ में है। आप चाहे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। सो इस फ्रीडम को यूज कीजिए, अपने मन की बात सुनिए,
और अपने गोल की तरफ बढ़िए, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।